मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही इंसान के मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन क्या मृत्यु सच में अंत है, या फिर मृत्यु के बाद शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां इंसान को अपने हर कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे रहस्यमय ग्रंथ में से एक गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की दुनिया का विस्तार से वर्णन मिलता है। उसमें बताया गया है कि इंसान की आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचती है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होता है। अगर अच्छे कर्म हो तो उसे स्वर्ग मिलता है, लेकिन अगर इंसान ने पाप किए हो, दूसरों को दुख दिया हो, धोखा दिया हो, निर्दोष को सताया हो, तो उसे नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में कुल 28 मुख्य नरकों का वर्णन मिलता है और हर नरक किसी विशेष पाप के लिए बनाया गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस सभी नरकों के बारे में, उनकी भयानक सजाओं के बारे में, और ये भी कि आखिर इंसान किन कर्मों की वजह से वहां पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय और भयावह यात्रा को। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यह आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसके बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त इंसान के जीवन का पूरा हिसाब देखते हैं। उसने कितने अच्छे कर्म किए, कितने पाप किए, किसका दिल दुखाया, कितनी मदद की, सब कुछ लिखा होता है। फिर तय होता है स्वर्ग या नरक। अब आइए जानते हैं उन 28 भयानक नरकों के बारे में। सबसे पहला नरक है तमिस नरक। तमिस नरक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दूसरों का धन छीन लेते हैं, धोखे से संपत्ति हथिया लेते हैं या किसी का घर परिवार बर्बाद कर देते हैं। यह नरक पूरी तरह अंधकार से भरा होता है। यहाँ आत्मा को रस्सियों से बांधकर घसीटा जाता है, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। चारों तरफ केवल डरावनी चीखें सुनाई देती है। आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई हो। अंध तमिस नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार या साथी को धोखा देते हैं, जैसे पति पत्नी को धोखा देना, बच्चे का हक मारना या भरोसा तोड़ना। इस नरक में आत्मा को इतना कष्ट दिया जाता है कि वो धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगती है। चारों तरफ घना अंधेरा और लगातार पीड़ा। रौरव नरक उन लोगों के लिए जो निर्दोष जीवों को कष्ट देते हैं, जो लोग जानवरों को मारते हैं, कमजोर लोगों को सताते हैं या दूसरों को दर्द देकर खुशी महसूस करते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। इस नरक में रूरू नाम के भयानक जीव होते हैं जो आत्मा को नोचते और काटते रहते हैं। महारौरव नरक। ये रौरव से भी ज़्यादा भयानक नरक माना जाता है। यहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जो दूसरों को अत्यधिक यातना देते हैं। चारों तरफ आग की लपेट होती है, जहरीले जीव आत्मा को घेर लेते हैं। हर पल शरीर जलता रहता है, लेकिन मृत्यु नहीं आती। कुंभीपाक नरक। ये नरक जीव हत्या करने वालों के लिए है। जो लोग बिना कारण जानवरों को मारते हैं या निर्दयता से हत्या करते हैं, उन्हें उबलते हुए तेल के विशाल कुंड में डाला जाता है। तेल इतना गर्म होता है कि शरीर बार बार जलता है, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती। कालसूत्र नरक। जो लोग माता पिता, गुरु और बुजुर्ग का अपमान करते हैं, उन्हें कालसूत्र नरक मिलता है। यहाँ जमीन आग की तरह तपती रहती है, ऊपर से भयंकर गर्मी, नीचे जलती हुई धरती। आत्मा भागती रहती है, लेकिन कहीं राहत नहीं मिलती। असीपत्रवन नरक। ये नरक धर्म का अपमान करने वालों के लिए है। जो लोग दूसरे को गलत रास्ते में ले जाते हैं, झूठ फैलाते हैं और अधर्म बढ़ाते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ तलवार जैसी तेज होती है। जैसे ही आत्मा भागती है, उसका शरीर कटने लगता है। सुकरमुख नरक। ये नरक अहंकारी और अत्याचारी लोगों के लिए है। जो लोग ताकत के घमंड में दूसरों को दबाते हैं, उन्हें जानवरों की तरह पीटा जाता है। उनका चेहरा सुअर जैसा बना दिया जाता है। अंधकूप नरक। जो लोग जीवों को कैद करके रखते हैं या दूसरों की स्वतंत्रता छीनते हैं, उन्हें अंधकूप नरक में डाला जाता है। यहाँ एक गहरा कुआं होता है जिसमें सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े भरे होते हैं। कृमि भोजन नरक। जो लोग भोजन की बर्बादी करते हैं, गरीबों को भूखा रखते हैं, उन्हें कृमि भोजन नरक मिलता है। यहाँ आत्मा खुद कीड़ा बन जाती है और हजारों कीड़े उसे खाते रहते हैं।
संदर्भ नरक चोरी, रिश्वत और धोखाधड़ी करने वालों के लिए ये नरक है। यहाँ गर्म लोहे की चिमटियों से शरीर को नोचा जाता है, चीखें पूरे नरक में गूंजती रहती है। तप्त सूर्मी नरक, ये नरक बेविचार करने वालों के लिए बनाया गया है। जो लोग गलत संबंध बनाते हैं, दूसरों के परिवार तोड़ते हैं, उन्हें गर्म लोहे की मूर्तियों को गले लगाने की सजा मिलती है। वज्रकंटक सलमली नरक, ये नरक काम वासना में अंधे लोगों के लिए, जहाँ विशाल कांटेदार पेड़ होते हैं। आत्मा को उन पेड़ों पर चढ़ाया जाता है और हर कांटा शरीर को चीर देती है। बेतरानी नदी, बेतनारी नरक की सबसे भयानक नदी मानी जाती है। ये खून, मांस, हड्डियों और गंदगी से भरी होती है। पापी आत्माएं इसे पार करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार डूब जाती है। पुयोद नरक, जो लोग गंदे और पापपूर्ण जीवन जीते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। चारों तरफ केवल सरांत, मवाद और बदबू होती है। प्राणरोध नरक, जो लोग मनोरंजन के लिए जानवरों को मारते हैं, उन्हें हथियारों और तारों से घायल किया जाता है। भीषण नरक, झूठे गवाह, धोखेबाज और विश्वासघात करने वाले को यहाँ भेजा जाता है। यमदूत उन्हें लगातार मारते रहते हैं। लालाभक्ष नरक, जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, उन्हें गंदी और घिनौनी चीजें खाने के लिए मजबूर किया जाता है। सारमेयादन नरक, डकैती, हत्याएं और हिंसक अपराधियों के लिए ये नरक है। यहाँ हजारों भयानक कुत्ते आत्मा को नोचते रहते हैं। अबीची नरक, ये सबसे भयानक नरकों में से एक माना जाता है। आत्मा को ऊंची पर्वत से नीचे फेंका जाता है, शरीर टूट जाता है, लेकिन मृत्यु नहीं आती। फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। पान नरक, जो लोग शराब और नशों में दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। सारक दर्म नरक, घमंडी और दूसरों को अपमानित करने वालों को यह नरक मिलता है। उन्हें कीचड़ में डुबो दिया जाता है। जितना निकलने की कोशिश करते हैं, उतना और फंसते जाते हैं। रक्षोगण भोजन नरक, जो लोग काला जादू, तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें राक्षस खा जाते हैं। शूलप्रोत नरक, निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों को नुकीले भालों पर लटकाया जाता है। दंतशूक नरक, क्रूर और हिंसक लोगों को विशाल सांप बार बार काटते रहते हैं। अभत निरंजन नरक, जो लोग दूसरों को कैद करके रखते हैं या बंदी बनाकर यातनाएं देते हैं, उन्हें अंधेरी गुफाओं में बंद कर दिया जाता है। पर्यावर्तन नरक, जो लोग मेहमानों, गरीबों और जरूरतमंदों का अपमान करते हैं, उनकी आंखें गिद्ध नोचते रहती है। सबसे आखिरी नरक है सूचीमुख नरक। ये नरक कंजूस और लालची लोगों के लिए है। उनके पूरे शरीर में सुइयां चुभाई जाती है, शरीर दर्द से तड़पता रहता है। क्या नरक हमेशा के लिए होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की सजा हमेशा के लिए नहीं होती। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है, तब उन्हें दोबारा जन्म मिलता है। लेकिन कुछ पाप इतने भयानक होते हैं कि उनकी सजा हजारों वर्ष तक चल सकती है। नरक से बचने का रास्ता। अब सवाल आता है, क्या इंसान नरक से बच सकता है? उत्तर है हाँ। अगर इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करे, दूसरों की मदद करे, गरीबियों की सेवा करे, सत्य बोले और भगवान का स्मरण करे, तो उसके पाप कम हो सकते हैं। कहा गया, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को दुख ना देना। दोस्तों, आज इंसान पैसा कमाने के पीछे इतना भाग रहा है कि सही और गलत का फर्क भूल जाता है। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है हर कर्म लिखा जा रहा है। आज नहीं तो कल हर इंसान को उसके कर्म का हिसाब देना होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि यही कर्म मृत्यु के बाद आपका रास्ता तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से कौन सा नरक आपको सबसे ज़्यादा भयावह लगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।